नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आ गया था महाकाल की नगरी उज्जैन। लखनऊ से मैं शाम को 4:30 बजे निकला तो सवेरे पहुंचा हूँ 8 बजे। अभी मैं सबसे पहले जाऊंगा होटल, तैयार वैयार रहूंगा, उसके बाद वहां से निकलूंगा फिर उज्जैन के दर्शन करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। उज्जैन में हमने स्टे लिया था महाकाल चौराहे के पास में। यहाँ से अपने 2 गेट पास पड़ते हैं, एक पड़ता है अपना नीलकंठ द्वार और दूसरा पड़ता है अपना नंदी द्वार। तो हम जा रहे हैं अभी नीलकंठ द्वार की तरफ से एंट्री लेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले जाएंगे महाकाल लोक, जहां पर महामृत्युंजय जाप की पूजा वूजा होती है, और वहीं से फिर हम जाएंगे मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर के बाद हम जाएंगे काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर इसलिए जाएंगे क्योंकि हमने सुना है कि महाकाल के दर्शन करने से पहले उनके जो चौकीदार हैं काल भैरव जी, उनसे उनका आशीर्वाद लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद एंट्री करते हैं महाकाल के लिए। तो अभी हम महाकाल चौराहे से नीलकंठ की तरफ जा रहे हैं, जिसमें अपने रास्ते में आप देख ही रहे हो मौसम बहुत ज्यादा सही है इस समय। हालांकि गर्मी बहुत है यहाँ पर, बट ये है कि हाँ, धूप नहीं है, पानी भी नहीं बरस रहा है। मौसम बना हुआ है पानी बरसने का, लेकिन ह्यूमिडिटी इस समय बहुत ज्यादा है, तो उसके वजह से गर्मी यहाँ पे सही है। बाकी आप सुबह सुबह आओगे ना तो आपको ज्यादा भीड़ नहीं दिखेगी, आसानी से आप अंदर जा सकते हो। ये अपना नीलकंठ द्वार महाकाल चौराहे से लगभग ये अपना 500 मीटर के आसपास लेफ्ट मुड़ने पर पड़ता है। यहीं से आपको कुछ गाड़ियां मिल जाती हैं जो ओंकारेश्वर के लिए जाती हैं, तो बहुत इजी है और बहुत आसानी से आप यहाँ पे पैदल आ सकते हो। ये है अपना नीलकंठ मेन द्वार। यहाँ से अपने महाकाल लोक बहुत ही ज्यादा पास पड़ता है, और दूसरा ये है ना कि यहाँ से कॉरिडोर भी अपना पास में पड़ता है, आसानी से आप जा सकते हो। और उससे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हम इस द्वार से बेसिकली इसलिए जा रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हमको ई व्हीकल मिल जाएंगे अंदर, जो हमको अंदर सीधे महाकाल लोक तक लेके जाएंगे। महाकाल लोक मतलब महामृत्युंजय मंदिर, वहां तक हमको आसानी से लेके जाएंगे। बहुत लंबा कॉरिडोर है, अगर पैदल जाते तो बहुत ज्यादा दर्द हो जाएगा, सब पैर दर्द जाएंगे, तो इसलिए हमने इस द्वार को पकड़ा था। बाहर हमको होटल वाले ने बता दिया था कि आप उस द्वार से जाइएगा तो आपको वहां पे ई व्हीकल मिल जाएंगे। तो ये महाकाल सोसाइटी की तरफ से ही है, बेसिकली महाकाल मंदिर वालों का है, उन्हीं की तरफ से इन्होंने ई व्हीकल कर रखे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा है भक्तजनों के लिए। आसानी से आप जाइए, देखिए सामने जा रहा है ना मेरे पीछे, ठीक ई व्हीकल इस तरीके से ई व्हीकल चलते हैं। जैसे ताजमहल में आप जाओ ना तो ताजमहल में भी इस तरीके से व्हीकल चलते हैं, सेम वैसे ही व्हीकल है। हम बैठ गए अपने एक ई व्हीकल में, अब हम इधर से जाएंगे। थोड़ा बहुत ये अपना आउटर हमको घुमाता हुआ लेके जाएगा रोड पर, तो वो हम चीजें देखते हुए जाएंगे। ठीक यहाँ पे सामने अपनी पार्किंग वार्किंग भी बनी हुई है। अभी और सवारी के लिए देख रहा है, 1-2 और मिल जाएंगे, उसके बाद चलेगा। चलिए फिलहाल अब चल दिया है। 4 लोग इसने बेसिकली बैठाए हैं, ज्यादा लोग नहीं बैठाए थे, 4 लोग बैठा के आराम से निकल लिया। ये सही है अपना। ठीक सामने देखिए अपने पार्किंग है, यहाँ पे पार्किंग की सुविधा सही है कि इधर से आप आ रहे हो तो आराम से आसानी से पार्किंग कर सकते हो अपनी गाड़ी, और अंदर कर सकते हो, बहुत सही चीज है। वरना होटल में बाहर जाओ ना तो दिक्कत है। ये अपना शिव जी की मूर्ति, काफी सही मूर्ति है, इसमें फाउंटेन लगे हुए थे, काफी सही लग रहा था, ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए कॉरिडोर इन्होंने बहुत अच्छा सजा रखा भाई। कॉरिडोर की रियल में प्रशंसा करनी चाहिए कि कॉरिडोर बहुत अच्छा है, बहुत सही बना हुआ है। क्योंकि बहुत सारे मैंने मंदिर देखे बट इतने कॉरिडोर इतना अच्छा नहीं देखा। यहाँ पे कॉरिडोर बहुत अच्छा। काशी विश्वनाथ गया हूँ, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है अच्छा, लेकिन इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा यहाँ पे। स्पेस यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और शंकर जी की इतने तरीके की मूर्तियां लगी हुई है, इतने तरीके के स्टेचू लगे हुए हैं, सबका अपना अपना अलग अलग मतलब है। और उनके रौद्र रूप की एक वो लगी हुई है, मूर्ति बनी हुई है, तो काफी सही है। ये अपना महामृत्युंजय मंदिर आने वाला है, ये अपना महामृत्युंजय मंदिर है। ये देखिए यहाँ पे सुना है कि भाई महामृत्युंजय का जाप होता है, बाकी कई तरीके की पूजाएं होती हैं। हालांकि हमको तो होटल वाले ने बताया था कि आप यहाँ से घूमना शुरू करना तो वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। तो इस मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं होती है, इसलिए हम सुबह सबसे पहले इस मंदिर में आ गए थे, क्योंकि आज हमको महाकाल जाना नहीं था। महाकाल हम जाएंगे कल के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम पहले जाएंगे काल भैरव। तो पंडित जी ने उन्होंने बताया था हमको, होटल वालों ने बताया था कि इस समय बहुत ज्यादा भीड़ चल रही है, तो आप वहां पर नेक्स्ट डे का मत रखना, पहले एक दिन पहले का रखना महाकाल, उसके लिए काल भैरव के लिए, क्योंकि काल भैरव में आपको टाइम लगेगा, तो आप नेक्स्ट डे रखिएगा फिर महाकाल के लिए। और अगर आप जल्दी दर्शन करके आ जाओगे तो सेम डे का आप रख लेना। बट हमने फिर सोचा कि ठीक है भीड़ रहती है तो हम नेक्स्ट डे रख लेंगे, वैसे भी हमारा 2 दिन का ट्रिप था तो हम 2 दिन आराम से घूमेंगे। ये अपना महामृत्युंजय मंदिर, जिसमें शिव जी की आगे शिवलिंग लगे हुए हैं। अभी यहाँ पे पूजा वूजा का काम शुरुआत चल रहा है। सुबह जल्दी आ गए थे तो आरती नहीं हुई थी अभी यहाँ पर, अभी आरती का प्रोग्राम हो रहा है।
तैयारी चल रही थी आरती के लिए बेसिकली। लग गया था, हमने पंडित जी से बात कर ली थी, जल अभिषेक हमने भी कर दिया शिवलिंग का। हालांकि पंडित जी वैसे जाने नहीं दे रहे थे, फिर काफी बताया तो फिर वो एग्री कर गए कि ठीक है आप कर लो। तो हमने जल अभिषेक किया। जल अभिषेक हमारे करने के बाद में थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे आरती स्टार्ट हो गई थी। शिव जी की आरती खत्म होने के बाद हम चले जाएंगे मंगलनाथ मंदिर के लिए। मंगलनाथ मंदिर, मंगलनाथ मंदिर कहते हैं कि ये इसके पास में कर्क रेखा जाती है। दूसरा, ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ। पुराणों के हिसाब से अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर मत्स्य पुराण के हिसाब से शिवजी ने किसी असुर का यहाँ पे संहार किया था और उनके पसीने की एक बूंद, युद्ध के टाइम पे उनके पसीने की एक बूंद गिर गई थी, जिससे मंगल का जन्म हुआ था। तो इस जगह को मंगल की जन्म स्थली भी बोलते हैं। बाकी खगोलीय और गणित के शिक्षा के हिसाब से अगर बात करो ना, तो यहाँ पर आकाशीय पिंडों का अध्ययन बहुत आसानी से होता है, इसलिए भी ये काफी महत्वपूर्ण जगह है। बाकी अगर मंदिर के हिसाब से बात करें तो मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत सही है। यहाँ का वातावरण अच्छा है, काफी सही है। अभी तो खैर बन ही रहा है, पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है, कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे चल ही रहा है। दूसरा, कहते हैं कि यहाँ पर मंगल ग्रह की पूजा की जाती है। 2-3 तरीके की मंगल ग्रह की पूजा होती है। मंगल दोष का यहाँ पे निवारण होता है, प्लस भाद्र पूजा की जाती है और साथ में 9 ग्रहों की पूजा की जाती है। तो काफी सही मंदिर है ये, काफी पुराणों में इसका जिक्र है। चलिए बाकी अब हम चलते हैं मंगलनाथ मंदिर के अंदर, भगवान शिव के अंदर से भी आपको दर्शन करा देते हैं। दूसरा, ये मंदिर जो है ना 4 फ्लोर का है, तो नीचे से ऊपर जाने के बाद में सबसे ऊपर का जो पोर्शन है ना, पूजा वूजा का स्थान सारा कुछ वहीं पे होता है। ये तो नीचे का है, ये मंगलनाथ मंदिर द्वार के प्रवेश समिति बनी हुई है, उनके हिसाब से यहाँ पे क्या है, पूजा के रेट वेट लिखे हुए हैं कि किस पूजा के क्या रेट पड़ते हैं पंडित जी की फीस के साथ में। तो आप देख सकते हो आराम से, काफी सही चीज है ये। बाकी जिनका मंगल दोष होता है वो यहाँ पर आते हैं ज्यादातर। ये हम जब ऊपर आ गए थे ना, तो ऊपर आने के बाद में ये अपनी शिप्रा नदी इसके ठीक बगल में बहती है। ये शिप्रा नदी थी, यहाँ पे लोग स्नान विस्नान कर रहे थे। काफी शांत वातावरण है, काफी अच्छा वातावरण है। ये ऊपर का कॉरिडोर है, ये माता भुजतेश्वरी जी का मंदिर है। अब ये हम अंदर मेन मंगलनाथ मंदिर के लिए एंट्री कर रहे हैं। अभी जो बाहर का था हिस्सा वो अपनी पूरी बिल्डिंग थी, बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे आने के बाद में मंगलनाथ मंदिर के लिए एंट्री करते हैं। अगर कैमरा अंदर तक ले जाने की परमिशन मिल जाएगी तो मैं आपको अंदर का भी दिखा दूंगा, अदरवाइज आप वैसे देख सकते हो, समझ सकते हो। हाँ, यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर ना वो नंदी जी की मूर्ति नहीं मेरे को दिखी, यहाँ पर ये बकरे की एक मूर्ति है। क्या है ये, इतना तो मेरे को भी नहीं पता। ये है फिलहाल अपने एक शिवलिंग जो मंगलनाथ मंदिर है उसमें के अंदर है विराजमान, इन्हीं की पूजा होती है यहाँ पर। ये है बकरा, जो समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये है मंगलनाथ, इनकी पूजा हो रही है। ये पूजा का सारा ऊपर इंतजाम है, सारे पंडित लोग बैठे रहते हैं। आपको जो भी ग्रह की पूजा करानी है अपनी फीस जमा करिए और इनके पास जाके पूजा वूजा करवा लीजिए। बाकी अब मंगलनाथ मंदिर से बाहर आ गए थे। बाहर का ये अपने स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर, एक मेन गेट था, मेन गेट के अंदर ये देखिए, ये अपना मंगलनाथ मंदिर के लिए एरो बना हुआ है। राइट हैंड साइड पे अपना मंगलनाथ मंदिर है। ये रोड जो जा रही है ना, ये जा रही है शिप्रा नदी के तट पर। तो अभी हम जा रहे हैं शिप्रा नदी को देखने के लिए। शिप्रा नदी जाते हैं, उसको देखते हैं वहां का क्या हिसाब किताब है, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। ये देखिए ठीक सामने मेरे शिप्रा नदी बह रही है। अच्छा, एक चीज और है, अपने यहाँ जैसे यूपी में नदियों पे पुल बनते हैं तो वो उठ के बनते हैं, ऊपर की तरफ बनते हैं, ताकि पानी का बहाव नीचे से निकल जाए और ऊपर ना आए। यहाँ पर मैंने जितने भी पुल देखे ना, वो सारे के सारे पुल नीचे होते हैं। नीचे मतलब रोड से नीचे। अभी अगर इस नदी में बाढ़ आएगी ना, या नदी में पानी का फ्लो ज्यादा हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है इस नदी, ये पुल के ऊपर से पानी बहने लगता होगा। पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज की है, क्या सोच के बनाया है पुल नीचे। अब ये तो यही लोग जाने, यहाँ के भाई प्रशासन जाने।
लेकिन मेरी खोपड़ी में नहीं आया ये बात कि भाई पुल इतना नीचे क्यों बनाया। जब आपकी रोड ऊंची थी तो आप पुल भी ऊंचा बना लेते। उससे बेनिफिट ये होता कि पानी का बहाव अगर ज्यादा होता है या पानी में ज्यादा नदी में ज्यादा पानी बढ़ता तो कम से कम पुल नहीं डूबता। लास्ट टाइम भी मैं एक बार आ चुका हूँ यहाँ पे एमपी में, तब भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी बरसा था तो बाढ़ आ गई थी। और बाढ़ क्यों आ गई थी? क्योंकि पुल सारे नीचे, रोड है सारी ऊपर। देखिए पीछे रोड कितनी ऊपर है और पुल कितना नीचे। ये है अपनी शिप्रा नदी, ये घाट बने हुए हैं, यहाँ पे लोग स्नान करते रहते हैं अपना। अब हमने अपना मंगलनाथ मंदिर देख लिया और महामृत्युंजय मंदिर देख लिया। इन दोनों को देखने के बाद अब हमारा नेक्स्ट प्लान जो है वो है काल भैरव का। तो चलिए चलते हैं फिर अब काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर, अब हम आ गए हैं काल भैरव मंदिर। तो अभी हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर के लिए। सुना है यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है, काफी ज्यादा। वैसे भी देखने में भी लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक्चुअल में भीड़ है। चप्पल वप्पल हमने काफी दूर उतार दी थी जहाँ से हमने प्रसाद लिया था। बाकी अभी यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो नीचे बहुत ज्यादा कंकड़ चुभ रहे थे। ठीक सामने अपने काल भैरव मंदिर है, वहां तक अपने को जाना है। और इस मंदिर की विशेषता एक ये कि कहते हैं कि ये उज्जैन के कोतवाल हैं, उज्जैन पूरी नगरी के। और यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात ये है कि ऐसा माना जाता है कि शायद यहाँ पर दारू चढ़ाई जाती है और काल भैरव जी यहाँ पे खुद दारू पीते हैं। दूसरा शिव पुराण और बाकी ग्रंथों के हिसाब से अगर हम बात करें ना तो यहाँ का ये है कि भगवान शिव ने ना अपने तेज से काल भैरव को प्रकट किया था। बाकी ब्रह्मा जी का शायद 5वां सिर यहाँ पर काट के दिया था, ऐसा कुछ है, जिसके वजह से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। काफी वो है, काफी विशेषता है इस मंदिर की। तपोभूमि है ये, काफी अच्छी जगह है। फिलहाल अभी हम काल भैरव मंदिर के लिए जा रहे हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पर इस समय। ठीक सामने हमारा ये काल भैरव मंदिर है। लाइन देखिए कितनी ज्यादा है, बहुत लंबी लाइन थी। मेरे ख्याल से 14-15 वो लगे हुए थे, फिर हमको करके जाने थे। ये जो हमारे सामने रेलिंग है ना, ये रेलिंग इस तरीके से थी, ऐसे जिगजैग मोशन में बनी हुई थी। 14-15 रेलिंग बनी हुई थी इस तरीके से, तब हमको जाना था। काफी लंबा था और काफी टाइम लग रहा था। अभी भी देखिए काल भैरव मंदिर जो है ना हमारे से काफी ज्यादा दूर है। बहुत ज्यादा भीड़ थी भाई, बहुत ज्यादा भीड़। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई थी ना कि हम नॉन वर्किंग डेज में आए थे। ऑफिस से छुट्टी हमारी सैटरडे संडे रहती है तो हम उसी हिसाब से अपना प्लान करके आए थे। बट यहाँ पे आने के बाद में समझ में आया कि कभी भी नॉन वर्किंग डेज में नहीं आना चाहिए, हमेशा वर्किंग डेज में आओ ताकि यहाँ पे भीड़ कम रहे। आसपास के लोग ना सैटरडे संडे अपने आप ही यहाँ पे आ जाते हैं। बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा। दूसरा, अब एक आध महीने बाद सावन वावन भी आने वाला है तो और ज्यादा भीड़ होने लग गई है यहाँ पर। बाकी अपनी रेलिंग लगी हुई है यहाँ पर। जो प्रसाद मिलता है ना, उस प्रसाद में कलावा मिलते हैं, धागे मिलते हैं, वो यहाँ पे सब लोग अपनी मन्नत के लिए मांग के चले जाते हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि यहाँ पे अपने मन्नत मांग के धागा वागा बांध दो तो मन्नत पूरी हो जाती है। बाकी कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे अभी चल रहा है, पूरा मंदिर अभी बना नहीं है। कॉरिडोर इसका बेसिकली बनना है, मंदिर तो खैर पहले का ही बना हुआ है, इसका कॉरिडोर बनना है तो उसके वजह से थोड़ी यहाँ पे दिक्कत हो रही है। बाकी सही है, ठीक अपना काल भैरव मंदिर है। थोड़ी देर में हमारा भी नंबर आने वाला है क्योंकि अब ठीक लास्ट लाइन में हम, लास्ट लाइन के बाद में हमको सीधे अंदर ही जाना है, हमको भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए अपने आ गए काल भैरव मंदिर के लिए। ठीक सामने अपना काल भैरव मंदिर है, बहुत सही है। बट भीड़ बहुत ज्यादा है, हालत खराब हो गई थी भाई मंदिर के अंदर आते आते। रियल में बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। हमको यहाँ तक पहुंचने के लिए ना यार 3 घंटे के आसपास लग गए थे लगभग मंदिर परिसर के अंदर पहुंचने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी। एक तो छुट्टी का टाइम था, सारी पब्लिक लग रहा है यहीं पर आ गई थी। सामने देखिए अपने लंगूर बैठे हुए हैं। अब तो मंदिर परिसर के अंदर आ ही चुके हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी कैमरा अगर वहां तक पहुंच पाया मेरा तो जरूर मैं आप लोग को काल भैरव जी के दर्शन कराऊंगा। भीड़ देखिए अब कितनी ज्यादा है, गर्मी से हालत खराब है। ह्यूमिडिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा। भीड़ बहुत ज्यादा है ना एकदम, सारे लोग एकदम चपक के चल रहे हैं, बहुत गर्मी है। ये है अपने काल भैरव मंदिर, बिल्कुल हम मंदिर के अंदर ही हैं हम लगभग। यहाँ से ठीक सामने अपने आप देख रहे होगे ना, वो सामने वाला हिस्सा है, उसके अंदर है काल भैरव मंदिर। थोड़ा सा दूर और रह गया है, फिर हम आपको दिखाएंगे काल भैरव जी के दर्शन। भीड़ बहुत है, बहुत भयंकर। दूसरा यार, मैं अगर कुछ बता रहा हूँ ना, कहीं पे कोई चीज गलती हो रही है तो आप लोग बेझिझक होकर बता दिया करिए कि यहाँ पे ये नॉलेज आपने गलत दी है, क्योंकि मेरे को भी इतनी ज्यादा हिस्ट्री की नॉलेज है नहीं, उतनी नॉलेज दे पाता हूँ। ये है अपने काल भैरव मंदिर, ये है भगवान काल भैरव, इन्हीं को कहते हैं उज्जैन का रक्षक। बाबा काल भैरव के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं कॉरिडोर। बाबा काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम लोग होटल आ गए थे, थोड़ी देर हमने स्टे किया क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी। दूसरा हम लोग थक भी गए थे वहां पे लाइन लगा के। अब थोड़ा नाइट हुई है तो हम लोग अब निकले हैं, अब हम जाएंगे कॉरिडोर की तरफ।
पहले सुना था यहाँ पे कि फाउंटेन पे प्रोग्राम होते थे, लाइटिंग प्रोग्राम होते थे, बट अभी बरसात का टाइम चल रहा है शायद, तो इस वजह से यहाँ पे बंद चल रहा है। बाकी ये अपनी महाकाल चौराहे से जब महादेव मंदिर की तरफ जाएंगे तो दोनों तरफ में अपनी दुकानें बनी है, प्लस होटल्स बने हुए हैं खाने पीने के लिए। चीजें अच्छी मिलती है यहाँ पे, खाने पीने की जगह अच्छी है और बहुत ज्यादा रेट भी नहीं थे, वाजिब दाम में थे, सारी चीजें देखने में अच्छा लग रहा था। बाकी अब रात का टाइम है ना, तो इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है, तो आसानी से यहाँ पे घूमा जा सकता है। बाकी दिन में तो भाई यहाँ पे खचाखच भीड़ चल रही थी। जब वो मॉर्निंग में आए थे, हमने होटल लिया था, उस समय तो बहुत भीड़ थी। ये अपना कॉरिडोर के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है भारत माता का मंदिर। ये भारत माता का मंदिर बना हुआ है, काफी अच्छा मंदिर है, काफी शांत जगह है, आराम से आप आके यहाँ पे बैठ सकते हो, फोटो खिंचवा सकते हो, बहुत सही है। अंदर भी इसमें कैमरा ले जाना अलाउड है, अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी कि आप कैमरा नहीं ले जा सकते या कैमरे से फोटो नहीं खींच सकते। बस एक चीज थी कि फालतू नहीं यहाँ पे बैठ सकते हो आप, और दूसरा फालतू की सेल्फी नहीं ले सकते। नॉर्मल आप सेल्फी लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना भारत माता का मंदिर है। अभी हम इसको आपको अंदर से भी दिखाएंगे। बाहर इसमें पहले एक मैप बना हुआ है, ये देखिए, ये आप देख लो ना, ये अपना मैप बना हुआ है, ये अपना भारत का मैप बना हुआ है पूरा। इसमें सारे पठार, सारे पर्वत दिखाए हुए हैं। बहुत सही मैप है, बहुत अच्छा मैप लग रहा था देखने में। एक यूनिक चीज है, नई चीज देखने को मिली है यहाँ पर। ये अपनी भारत माता की मूर्ति बनी हुई है, काफी बड़ी मूर्ति है और काफी अच्छी मूर्ति है। मंदिर बहुत अच्छा, शांत एकदम। आप यहाँ पे आ रहे हो, आसानी से आओ, आराम से आओ, मस्त घूमो, मस्त वीडियो बनाओ, कोई टेंशन नहीं है किसी तरीके की कोई वो। लेकिन मैंने बोला था ना आपको कि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, मर्यादा में रह के फोटो वोटो खिंचवाएं आप अपनी। बाकी यहाँ पे एक संकल्प लिखा हुआ है, वो संकल्प सॉरी मैं पढ़ नहीं पाया था उस समय क्या चीज थी, बट अगर किसी को पता हो ना तो बेझिझक होकर बताइएगा कि संकल्प में बेसिकली क्या लिखा हुआ है, किस चीज का संकल्प है। यह है अपना भारत माता मंदिर, अंदर से काफी सही मंदिर। कैमरे को पकड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, एक भाई साहब से रिक्वेस्ट करी और उन्होंने अपना वीडियो बनाने के लिए मेरे कैमरे थोड़ी देर पकड़ लिया था, तो आसानी से मेरी वीडियो बन गई है। ये भारत माता की मूर्ति लगी हुई है ठीक मेरे पीछे। बाकी वहां से हम निकलेंगे ना, तो हम बाहर आ गए थे। बाहर आने के बाद में ये अपनी शिव जी की कई तरीके की अलग अलग रूप में उनकी मूर्तियां लगी हुई है। ये मेरे ख्याल से नरसिंह की मूर्ति बनी हुई थी, जिसमें अपने 3 तरीके के फेस बने हुए हैं। भगवान नरसिंह है ये। भीड़ थोड़ी कॉरिडोर में ज्यादा थी, तो यार कॉरिडोर का इतना ज्यादा पढ़ नहीं पा रहा था मैं कि कौन कौन सी मूर्तियां। हालांकि सब मूर्तियों के नीचे लिखा हुआ है कि कौन सी मूर्ति किस चीज की है और उस मूर्ति को क्यों बनाया गया, क्या उसका उद्देश्य था, बेसिकली उस रूप का क्या उद्देश्य था, उस तरीके का बना हुआ है और लिखा हुआ है। बट अब देख रहे हो ना मेरे आगे कितनी ज्यादा भीड़ चल रही है। गर्मी की वजह से ना ज्यादातर लोग रात के टाइम में ही कॉरिडोर घूमने हैं, क्योंकि दिन में ये पत्थर बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं, तो इस वजह से लोग रात के टाइम में निकले हैं। सामने देखिए शिव जी की मूर्ति बनी हुई है, कितनी बड़ी मूर्ति बनी है कॉरिडोर में। ये देखिए यहाँ पे फूड कोर्ट एक छोटा सा बना हुआ था, जलपान गृह जिसे कहते हैं, वो बना हुआ था। पानी वानी की व्यवस्था थी यहाँ पर, अच्छी जगह थी, सही है। बैठ तो आराम से सुकून से खा पी सकते हैं यहाँ पर, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, मस्त अपनी जगह। शाम के टाइम आप अगर आ रहे हो तो आराम से शाम को ही आप केवल यहाँ पे घूमो, क्योंकि दिन में रियल में बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी, पत्थर ही पत्थर के हैं पूरे। शाम के टाइम में अभी हम लोग आए ना तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, तो हमको घूमने में दिक्कत नहीं हुई है, आसानी से हम यहाँ पे घूम पा रहे हैं, आसानी से यहाँ पे दिखा पा रहे हैं। ठीक मेरे पीछे देखिए शिव जी की नटराज वाली मूर्ति है, एक उधर मूर्ति बनी हुई थी। बाकी ये एक शिव जी की और मूर्ति है, ये बनी हुई है। ये बेसिकली उसको दिखा रही है अपनी जो समुद्र मंथन हुआ था उसकी ठीक बीच में शिव जी है। पीछे अपना पर्वत बना हुआ है, दोनों तरफ देवता और राक्षस हैं और वासुकी नाग हैं, जिनके थ्रू जिनको रस्सी की तरीके से यूज करके मंथन किया गया था, उसका यहाँ पे पूरा प्रतिबिंब दिखाया गया है। बहुत अच्छी जगह, बहुत सही जगह। नाइट में आप आ रहे हो ना तो मजा आएगा, दिन में तो भाई बहुत गर्मी रहेगी, तो दिन में आप इतना देख नहीं पाओगे। बहुत शांत जगह, बहुत अच्छी जगह लग रही है। यहाँ पे अलग अलग शिव जी के रूप दिखाए गए हैं पूरे इसमें कॉरिडोर में। ये है अपना कैलाश पर्वत, ये उस समय को दर्शाया गया जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाकर वहां ले जाने की कोशिश की थी श्रीलंका में। तो ऊपर देखिए शिव जी का पूरा परिवार है, शिव जी हैं, पार्वती हैं, गणेश जी हैं और कार्तिकेय हैं। रावण का वो रूप दिखाया गया है
जब वो कैलाश पर्वत को उठाकर वहां ले जाने के लिए लगे हुए थे श्रीलंका के लिए। ये हर जगह पे लेख लिखा हुआ है, हर जगह पे दिखाया गया है कि इस मूर्ति का क्या मतलब है, क्यों बनाई गई है, इस रूप का क्या मतलब है, सारी जगहों पे दिखाया गया है। ये कॉरिडोर की जो दीवारें हैं ना लेफ्ट हैंड साइड पर मूर्तियों से अपोजिट में, उसमें भी काफी लेख लिखे हुए हैं, काफी स्टेचूज बने हुए हैं। हर एक चीज के नीचे, हर एक स्टेचू के नीचे लिखा हुआ है कि वो स्टेचू क्या दर्शाता है और क्या बना हुआ है, क्यों बना हुआ है। ये देखिए स्टोरी ऑफ चंचुला। चंचुला थका मैं इतना ज्यादा समझ नहीं पाया हूँ, बाकी हाँ हर एक चीज का, हर एक दीवार के आगे उसका बोर्ड लगा हुआ है कि ये क्या चीज है, क्या दिखा रहा है, क्या दर्शा रहा है। ये हैं यहाँ के जो राजा थे, राजा विक्रमादित्य, उनका स्टैचू है घोड़े पर। ये बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। आप जब भी आओ मस्त होके घूमो, टाइम लेके आओ, क्योंकि आपको कॉरिडोर घूमने के लिए टाइम चाहिए। कॉरिडोर रियल में बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत बड़ा बना हुआ है। दूसरा, नाइट के टाइम आओगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। डे के टाइम अगर आप आ रहे हो तो ठंडियों में आप आओ, ताकि आसानी से पूरी चीजें घूम सको। ये शिव जी की बारात का टाइम दिखाया गया बेसिकली, जब शिव जी माता पार्वती से विवाह करने जा रहे थे, उस समय का ये सीन दर्शाया गया है। नंदी जी के ऊपर सवार है शिव जी, सारे लोग देखिए पीछे बाराती लोग नाच पीछ रहे हैं, आगे पीछे ढोल बजा से बज रहे हैं। मैंने कहा ना, यहाँ पर इस जो कॉरिडोर का मेन उद्देश्य जो बनाया गया ना, जो मैं समझ पाया हूँ, वो मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ पे शिव जी की हर एक क्रिया को यहाँ पे दर्शाया गया, हर एक क्रिया को यहाँ पे दिखाया गया है। कितने तरीके के शिव के रूप थे, वो सारी चीजें दिखाई गई हैं यहाँ पर। तो जब पब्लिक आए और यहाँ पर आके इसको देखे ना, तो इसके नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, उनको पढ़ते रहे, उनको समझते रहे। उससे इंसान को ये समझ में आ जाएगा कि शिव जी के कितने तरीके के रूप थे, या उनकी जीवन की क्या क्या क्रियाएं थी, जो स्पेशल क्रियाएं थी, इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजें यहाँ पे उनको मूर्ति में दर्शाया गया बेसिकली। ठीक सामने ये गणेश जी की एक बड़ी सी मूर्ति लगी हुई थी, और लेफ्ट हैंड साइड पे इसके फुट कोड एक बना हुआ था। ये देखिए माता पार्वती और शंकर जी की मूर्ति बनी हुई है। ज्यादातर मूर्तियों के आगे लिखा हुआ है कि ये क्या चीज है, क्यों दिखा रहे हैं, किस लिए। महादेव, चंद्रशेखर महादेव, चंद्रशेखर महादेव, इनको चंद्रशेखर महादेव बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे ख्याल से इनके मुकुट पे वो चंद्रमा जी विराजमान हुए थे, ये उस समय को दर्शाया गया होगा। एक शिव जी की मूर्ति थी जिसमें कई सारे अपने फेस बने हुए थे। बहुत अच्छा कॉरिडोर है। अब कॉरिडोर के लिए टाइम लेके आओ, क्योंकि ये टाइम टेकन है। अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड हो, अध्यात्म से रिलेटेड हो, और नई चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे टाइम से आओ और टाइम लेके आओ। वो इसलिए ना, क्योंकि हर मूर्ति के बारे में नीचे हर क्रिया जो बनी हुई है ना, वो सारी भगवान जी की क्रियाएं बनी हुई है, उसके नीचे सारा लिखा है। ये श्री काल भैरव जी का है, कि काल भैरव मंदिर है, वो मूर्ति बनी हुई है, कुत्ते के ऊपर देखिए सवार है। काल भैरव की सवारी थी डॉगी, तो ये कुत्ते के ऊपर सवार है। जगह बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप जब भी आओ, हर एक मूर्ति के बारे में पढ़ो, उस मूर्ति को क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, उसका उद्देश्य क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। काफी बड़े परिसर में बना हुआ है अपना कॉरिडोर, बहुत अच्छा है। ये है कि भगवान शिव का रौद्र रूप दिखाया हुआ है, किसी का वध कर रहे हैं ये बेसिकली यहाँ पर। ये अपना कॉरिडोर है। शिव द्वार, यम संहार। अच्छा, यम राक्षस था, मेरे ख्याल से उसका संहार किया गया था। हाँ, यम का संहार करते हुए, मारते हुए उसको दिखाया गया यहाँ पर। इसके बाद में आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे ना, तो कुछ ऋषियों की वो बनी हुई है, ऋषियों की मूर्तियां बनी हुई है। उनके आगे लिखा हुआ है कि कौन कौन से ऋषि थे,
वो कब से कब तक के थे, ये चीजें लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक सामने देखिए अपना ये ऋषियों के लिए बेसिकली चौराहा टाइप का बनाया गया, चौराहे के पोल उसमें बनाया गया, उसमें सारे ऋषि बनाए हुए हैं। ये एक बड़ा सा त्रिशूल लगा हुआ था यहाँ पर, बीच में चंद्र बना हुआ था। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भाई, कुछ भी कहो। कॉरिडोर रियल में बहुत अच्छा बनाया हुआ है, जिसने भी दिमाग लगाया बहुत अच्छा बनाया, क्योंकि यहाँ पर कॉरिडोर वैसे बनते हैं जैसे काशी में जाओ तो काशी में कॉरिडोर बना हुआ, मंदिर बने हुए हैं, उसमें बैठने की जगह बनाएगी। बट ये कॉरिडोर जो है ना, इसका एक अलग उद्देश्य है। इसमें शिव जी के सारे रूप आपको दिखाए गए हैं कि शिव जी के क्या रूप है, और उनकी जीवन की जो क्रियाएं हैं, जो मेन क्रियाएं होती है, उन चीजों को यहाँ पे दिखाया गया है। तो दोस्तों अभी हम खत्म करेंगे यहाँ पर। ये था अपना टोटल उज्जैन के दर्शन। बाकी वीडियो हम चालू रखते हैं, थोड़ा बहुत और आपको दिखा देता हूँ, जितनी मैक्सिमम चीजें हो सकती हैं उतनी चीजें कवर कर लेता हूँ। चारों तरफ दीवारें जो बनी हुई है, दीवारों पर सब पे मूर्तियां बनी हुई हैं और लेख लिखे हुए हैं उसके आगे कि वो क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, किस लिए बना हुआ है, किस लिए नहीं बना हुआ है। फिलहाल यहीं पे था अपना फूड कोर्ट। हमने यहाँ पे फूड कोर्ट पे खाना खा लिया था थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। सुबह हम लोग निकले थे तो सुबह से भूखे थे, फिर रास्ते में चाय पानी हो पाया था, उससे ज्यादा हमारा हो नहीं पाया था, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही थी। तो होटल आए थे, होटल में आने के बाद में हमने फिर थोड़ा नाश्ता पानी किया था, उसके बाद हम निकले थे तो भूख लग रही थी, तो हमने यहाँ पे फिर कॉरिडोर में बैठ के, इनके अंदर फूड कोर्ट बना हुआ था, सामने देखिए फूड कोर्ट बना ना, फूड कोर्ट में बैठ के खाना वाना खाया था। ये मैंने अभी आपको दूर से दिखाया था ना, ये ऋषियों की सारी मूर्तियां लगी हुई हैं यहाँ पर, कौन कौन से ऋषि थे और कब कब उनका जन्म हुआ, कब कब के टाइम का थे, वो सारे यहाँ पे ऋषि बने हुए हैं। उन सारे ऋषियों के बारे में लिखा हुआ है। ये गणेश जी की मूर्ति थी। ये रहा अपना फूड जोन, यहाँ हमने हल्का फुल्का पेट में पूजा की, पानी वानी पिया, फिर हम लोग निकल लिए, क्योंकि टाइम अब हो रहा था अपना 11 के आसपास हमारा बज चुका था। तो अब हम निकलने के लिए तैयार हो गए थे अपना, वापस धीरे धीरे वापसी की तरफ हम जा रहे हैं अपना। ये अपना त्रिपुरा हार का है, शेषनाग जी बने हुए हैं, त्रुप संहार करके है, त्रुप संहार। थोड़ी हिंदी की लैंग्वेज में टफ होती है, पढ़ने में आसान नहीं होता है और बोलना भी आसान नहीं होता है, तो थोड़ी चीजों में फंस जाते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। फिलहाल ये था अपना पूरा कॉरिडोर का भ्रमण। अब हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ, होटल जाएंगे, सोएंगे, क्योंकि अपने को सुबह जल्दी निकलना है, महाकाल की आरती देखनी है, महाकाल के दर्शन करने हैं। तो हम लोग वापस की तरफ जा रहे हैं अपने होटल के लिए, ताकि हमारा टाइम से हम लोग होटल पहुंच जाए। होटल हालांकि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मेरा 500 मीटर की दूरी पर था, पर फिर भी टाइम से निकल रहे हैं हम लोग, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के जल्दी नहा धो के हमको महाकाल की पूजा करनी है और भी बहुत सारे मंदिर देखने हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। ये तो अपना कॉरिडोर तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, जय महाकाल।